नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है फिजिक्स का कुछ शॉर्ट वीडियो हमने डालने का प्लान किया है और वो शॉर्ट वीडियो का जो ड्यूरेशन है लगभग 15-20 के आसपास मिनट का हमने रखा है। दोस्तों, इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो है कम टाइम में किसी भी एक टॉपिक को क्लियर कर लेना। और दोस्तों, मैं उन टॉपिकों को आपको सामने रखूंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत है, और न्यूमेरिकल वाली चीजों को भी मैं यहां पर रख रहा हूं। पहला वीडियो आपने सभी भाइयों ने देखा होगा, बहुत पसंद किया है आपने, बहुत सारे मैसेज आपने किया है। तो मैं दोस्तों इस वीडियो को बहुत रात में ये मान के चलिए कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो मैसेज आ जाते ना, तो उस मैसेज से मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं रात में 1, 1:30, 2 बजे तक भी आपकी वीडियो बनाने के लिए तैयार रहता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम क्या क्लियर करने वाले हैं? तो पिछली क्लास में मैंने जो कंसेप्ट बताया था वो ये था कि भाई न्यूमेरिकल कैसे करने हैं फिजिक्स के, दर्पण और लेंस से जुड़े हुए न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, और शायद वो चीजें आपको बहुत बेहतर से समझ में आ गई होगी। अब आज की क्लास में हमारा जो टारगेट है वो ये सिखाना है दोस्तों, एक शब्द आता है आवर्धन क्षमता। ये बहुत अच्छा शब्द है, इसको आपको क्लियर कर लेना है। दोस्तों, आवर्धन क्षमता, इसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन क्षमता क्या है, क्लियर करूंगा भाई। देखिए, यहां कोई लीला नहीं पढ़ानी है मुझे, यहां पर मेरा टारगेट है कम टाइम में किसी एक टॉपिक को क्लियर करना। तो दोस्तों, आवर्धन क्षमता का मतलब समझ लीजिए। मैग्निफिकेशन, इसको हम एम से लिखते हैं। दोस्तों, आवर्धन क्षमता से यह पता चलता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा बनेगा या कितना गुना छोटा बनेगा। दोस्तों, आवर्धन क्षमता से यह पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब से, बिंब मतलब वस्तु से, कितना गुना बड़ा बनेगा, कितना गुना छोटा बनेगा, समान भी बन सकता है। दोस्तों, आवर्धन क्षमता से यह पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है, जी हां, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है वो बिंब से कितना गुना, कितना गुना बड़ा बनेगा या कितना गुना छोटा बनेगा, कितना गुना छोटा बनेगा। समान का भी पता चल जाएगा, यदि प्रतिबिंब समान बनेगा उसका भी पता चल जाएगा इस आवर्धन क्षमता से। दोस्तों, बहुत काम की चीज है, सच बता रहा हूं। परीक्षा के अंदर समय बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला होता है एम बराबर। अब दिक्कत यह है, सर दर्पण और लेंस की आवर्धन क्षमता क्या हम एक ही फॉर्मूले से निकाल देंगे? नहीं दोस्तों, दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र अलग होगा, लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र अलग होगा। तो अब इसका मैं यहां पे दोनों लिख देता हूं और मैं एक बार अगली स्लाइड पे ले लूं आपको, क्योंकि मैं एक बार दर्पण के लिए और इधर पूरा समझाऊंगा लेंस के लिए। मेरी बात को क्लियर कर लेना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। दर्पण का पहले एक बार सूत्र बता देता हूं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये दर्पण का सूत्र है। अब इसकी आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होगा वो होगा -b/u। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, -b, माइनस लग रहा है भैया आगे, -b/u से आप आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हो। एक और फॉर्मूला इसका, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। जी हां, यहां लिख देता हूं, यहां v क्या है,
v है प्रतिबिंब दूरी, लिखना जरूरी है। u क्या है? बिंब दूरी। h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और h क्या है? बिंब की ऊंचाई। दोस्तों वीडियो भले ही 15 की जगह 20 मिनट की हो जाए, लेकिन कंसेप्ट ऐसा क्लियर कर लो। मैं सच बता रहा हूं, मैं वो टॉपिक लाऊंगा जहां से परीक्षा के अंदर क्वेश्चन फंसने के चांस 101% रहेंगे। और आपकी एग्जाम के बाद बता दूंगा कि भाई देख, मैं कह रहा था कि इसको पढ़ ले, पढ़ ले, इसको पढ़ ले, लिख ले कॉपी में और समझ ले। भाई कंफ्यूजन ही तो दूर होना चाहिए। दोस्तों अगर हम दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। देखो दोस्तों समझना, अगर क्वेश्चन में v और u आ गया मेरे पास, ये दोनों है, तो इन दोनों से भी मैं आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकता हूं। इसके बाद में दोस्तों अगर मेरे पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दे रखी है, तो अगर दोनों चीज दे रखी है डायरेक्ट क्वेश्चन में, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, तो भी आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक अगली चीज, ये बात हमको समझ में आई गुरुजी। गुरुजी आवर्धन क्षमता का मात्रक क्या होता है? मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर है, जैसे समझो हाइट ऊपर भी मीटर में है, नीचे भी मीटर में है, तो ये कट जाएंगे आपस में। हो सकता है हाइट ऊपर सेंटीमीटर में दे रखी हो, नीचे भी सेंटीमीटर में, ये कट जाएंगे। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन राशि है दोस्तों। आवर्धन क्षमता एक मात्रकहीन राशि है दोस्तों। ये कैसी राशि है? ये एक मात्रकहीन राशि है दोस्तों। आप क्वेश्चन करना तो इन चीजों को साथ रखना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। इससे हम आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे दर्पणों की। ठीक है गुरुजी, लेंस का फॉर्मूला क्या बताया था? 1/v माइनस 1/u, बोलो मेरे साथ साथ, 1/f, ये तो लेंस का सूत्र है। अब आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला v/u बराबर h डैश अपॉन एच। क्या अंतर क्या है गुरुजी, ये तो क्लियर कर दो भैया। अंतर ये है मेरे भाई, देखो यहां ऐसे समझना, यहां सूत्र में प्लस आता है तो यहां आगे माइनस आएगा, ठीक है। यहां सूत्र में माइनस है तो यहां आगे प्लस है, यहां आगे क्या है? प्लस है, ये ध्यान रखना है। मतलब प्लस है, कोई निशान नहीं लग रहा तो वो तो प्लस ही है। एच डैश के आगे अगर एच वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, तो यहां भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है। v माइनस यू का ध्यान रखना, ये वाला इसके b/u के आगे माइनस है, वहां प्लस है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। क्लियर हो गई इतनी सी बात? तो अब एक बार और समझाना चाहूंगा मैं दोस्तों। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। जैसे आपका फॉर्मूला है आवर्धन क्षमता m बराबर ऐसे समझो -v/u बराबर में h डैश अपॉन h। दोस्तों एक क्लियर कर दूं छोटी सी बात, कभी कभी आपको ये इतना सा फॉर्मूला भी बहुत काम में आएगा, ये वाला, ये वाला है, इनसे भी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं हम। हाँ भाइयों, v/u और h डैश अपॉन एच से भी। और ज्यादातर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, ये ज्ञात करवाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये h डैश। तो अगर आपसे h डैश ज्ञात करवा रहा है और आपको तीन चीज आ रही है, आपके पास ये वाला मान दे रखा है, ये वाला मान दे रखा है, ये वाला मान दे रखा है, तो इस फॉर्मूले से आप h डैश भी ज्ञात कर सकते हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करवाएगा ज्यादातर क्वेश्चनों में। हाँ ये भी ज्ञात करवा सकता है, वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब कभी भूल मत जाना, ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में बहुत ज्यादा काम में आता है परीक्षाओं में। ठीक है गुरुजी, माइनस लगा के चलना भाई, दर्पण के क्वेश्चन करो तो माइनस लगा के चलना भाइयों। और लेंस में माइनस नहीं है, बिल्कुल नहीं है लेंस में। ठीक है गुरुजी, इतनी सी बात तो हमको थोड़ा समझ में आ गई। अब एक चीज और क्लियर कर रहा हूं, यही तो काम की चीज है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 आया, मान लिया आपने क्वेश्चन कर लिया, प्लीज 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 प्लीज, आपने क्वेश्चन कर लिया, आवर्धन क्षमता का मान 1 आया, तो इसका मतलब समझा दो, ये ही है इस क्लास का मेन टॉपिक।
अगर आपका आवर्धन क्षमता का मान 1 आ रहा है तो इसका मतलब समझाओ, और आवर्धन क्षमता का मान -1 आ रहा है तो इसका मतलब समझाओ। गुरुजी मान लिया हमने आवर्धन क्षमता ज्ञात कर ली, माना कि आपने आवर्धन क्षमता को ज्ञात किया, पता चला कि आपका आवर्धन क्षमता 1 आया प्लस में, इसका मतलब प्लस है। तो क्या है इसका मतलब भाइयों, आपको क्लियर कर दूं, +1 का क्या मतलब है, पहले तो इसको क्लियर कर दूं। +1 का मतलब भाई, प्लस का मतलब तो होता है, प्लस का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा भाई फिक्स है ये। प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ये दो लाइन फिक्स है। और एक का क्या मतलब है, एक का मतलब है, एक का मतलब है कि प्रतिबिंब बिंब के बराबर बनेगा, प्रतिबिंब बिंब के समान बनेगा, समान बनेगा, समान बनेगा। समझो इस पॉइंट को, अगर आवर्धन क्षमता का मान +1 आ रहा है तो प्लस का मतलब आभासी और सीधा होगा वो प्रतिबिंब। जी हां, प्लस का मतलब ही आभासी और सीधा होगा। और एक का मतलब, अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 आया तो इसका मतलब है बिंब और प्रतिबिंब बराबर होंगे, बिंब और प्रतिबिंब बराबर होंगे। अगर बिंब 1 सेंटीमीटर का तो प्रतिबिंब भी 1 सेंटीमीटर का, बिंब 2 सेंटीमीटर का तो प्रतिबिंब भी 2 सेंटीमीटर का। आवर्धन क्षमता का मान यदि 1 आ रहा है तो समझ लो बिंब और प्रतिबिंब दोनों समान होंगे। ऐसा कहां कहां हो सकता है, बताओ ऐसा कहां कहां हो सकता है? आवर्धन क्षमता का मान 1 कहां कहां प्राप्त हो सकता है, कमेंट करके बताइए मुझे। इतनी ताकत कोई नहीं लगाएगा आपके लिए। आवर्धन क्षमता का मान 1 कहां कहां आ सकता है मेरे भाई, याद करो। समतल दर्पण में, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता का मान हमेशा 1 रहता है। दोस्तों अगर याद करो आपका अवतल दर्पण, समझो मेरी बात को, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। अवतल दर्पण स्थिति नंबर 3, अवतल दर्पण की स्थिति नंबर 3 पर भी, लेकिन वो -1 आएगा, सॉरी वो -1 आएगा, माइनस है आएगा ठीक ही, लेकिन वो -1 आएगा। समतल दर्पण की, यहां इतना सा सुनो, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि समतल दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब दोनों समान बनते हैं। इधर आओ एक बार, -1 का मतलब क्या होता है भैया? माइनस का मतलब होता है वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और एक का मतलब तो है, एक का मतलब तो है कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो है वो बिंब के समान बनेगा, समान बनेगा। और -1 कहां दिखाई देगा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। -1 कहां दिखाई देता है? एक तो आपको अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की स्थिति नंबर 3 पर बिंब और प्रतिबिंब बराबर बनते हैं, लेकिन उल्टा बनता है ना। और एक है आपका उत्तल लेंस की स्थिति नंबर 3, उत्तल लेंस की स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 3 जो विद्यार्थी पढ़ा होगा मेरे से, तो भाई यहां तो इतना तो खुलासा नहीं हो सकता 15 मिनट में, लेकिन स्थिति नंबर 3, 6 स्थिति बनती है, 1 2 3, तीसरी स्थिति में बिंब और प्रतिबिंब बराबर बनते हैं, तीसरी स्थिति में बिंब और प्रतिबिंब बराबर बनते हैं दोस्तों। और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, इसलिए माइनस तो आएगा। माइनस क्या दर्शाएगा? माइनस दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और एक दर्शाता है कि बराबर बनेगा। जी हां, ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। और अगर आपको पूरा, देखिए दोस्तों, डावरा सर है, लूटा लाठी का काम नहीं है, मेहनत कर रहा हूं। और दोस्तों एक महा ऑफर चल रहा है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, बहुत ना मात्र की फीस में, ना मात्र का मतलब ना मात्र की फीस में मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं दोस्तों। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप आराम से साइंस वहां से जाके पढ़ सकते हो दोस्तों। हमारा जो एप्लीकेशन है वो डावरा क्लासेज के नाम से है दोस्तों। इस तरह का एक हमारा छोटा सा एप्लीकेशन है, डावरा क्लासेज जयपुर, ये एप्लीकेशन है, ऐसे डी डावरा क्लासेज जयपुर ऐसे लिख लेना। तो दोस्तों यहां से आप मात्र और मात्र, क्या बताऊंगा, अब एक बार मेरे कहने से वहां जाके देख लेना। ऐसा ऑफर
इतनी कम फीस कि आप कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते दोस्तों। और पूरा साइंस एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं, एक एक चैप्टर वहां थ्योरी पढ़ाई जाती है, जैसे पूरा ऑप्टिक्स, पूरा दर्पण, लेंस, परावर्तन, अपवर्तन, लेंस की क्षमता, न्यूमेरिकल, भैया पूरा साइंस। और एक बार जाके देख ले तू फीस, और तुझे पसंद आए तो बता देना कि गुरुजी वास्तव में आपकी फीस दुनिया में इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगती है प्लीज कमेंट, बस आपका मैं कमेंट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आपका कमेंट मुझे ताकत देता है। आपका एक पॉजिटिव कमेंट अगर लिख देते हो ना, तो समझ लेना मैं रात के 2 बजे भी खड़ा हूं आपके लिए। तो आप सभी भाइयों को इस ऑफर का फायदा उठाना है और अपने मित्रों को भी उठाना है। लास्ट 1 मिनट के लिए और मैं बोल के जा रहा हूं, सुन लीजिए। अगर आवर्धन क्षमता का मान 2 है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है बिंब का दुगना बनेगा, प्रतिबिंब जो है बिंब का दुगना बनेगा। और आवर्धन क्षमता का मान -2 भी तो हो सकता है। माइनस का मतलब इतना सही है कि उल्टा बनेगा, माइनस का मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु का दुगना बनेगा, बिंब का दुगना बनेगा, बिंब का दुगना बनेगा। और गुरुजी यदि आवर्धन क्षमता का मान +3 आ रहा है तो प्रतिबिंब जो है बिंब का 3 गुना बनेगा, प्रतिबिंब बिंब का 3 गुना बनेगा। आभासी सीधा तो है ये भैया, प्लस का मतलब फिक्स कर लो, आभासी और सीधा, और बिंब का 3 गुना। अगर आवर्धन क्षमता का मान -3 आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से 3 गुना बनेगा, वस्तु से 3 गुना बनेगा। और गुरुजी यदि आवर्धन क्षमता का मान 1/2 आ रहा है तो प्लस में, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब प्लस प्लस का मतलब आभासी सीधा, प्लस का मतलब आभासी सीधा, और बिंब का आधा, बिंब का आधा ही बनेगा। बिंब अगर 1 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब आधा सेंटीमीटर का ही बनेगा। गुरुजी -1/2। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से आधा बनेगा। अगर वस्तु 6 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर का ही बनेगा, आधा बनेगा। तो ये रहा आज का कंसेप्ट सीखने के लिए। दोस्तों ये कैसा लगा है? अगला ऐसी चीजें सिखाऊंगा, कम टाइम में ऐसी चीजें सिखाऊंगा। बस आपका काम है वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट लिखते रहिए, और मैं आपको सिखाता जाऊंगा कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो आपकी परीक्षा में हेल्प करेगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पीछा करेंगे। बस थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको।